नीट लेवल 2 से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जैसे ही बोर्ड ने आंसर की जारी की, तो सबसे ज्यादा निराशा जिस वर्ग को हुई है वो है हिंदी वर्ग। हिंदी में सभी अभ्यर्थियों ने ऐसा सोचा था कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 या 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आराम से डिलीट हो सकते हैं, लेकिन डिलीट नहीं हुए। अब आप भी ऐसा जान सकते हैं, मैं भी जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया होगा। तो ये डिलीट जो क्वेश्चन होने थे वो डिलीट नहीं हुए, आधे से ज्यादा बच्चे हतोत्साहित हो गए। अब क्या होगा? तो उसमें आपको हतोत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ जैसे अभी आंसर की निकली तो क्या हो गया? आपत्ति नहीं मांगी जाएगी? आपत्ति मांगी जाएगी, लास्ट डेट दी जाएगी, आपको टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर आप प्रूफ इकट्ठा करेंगे और उस प्रूफ के माध्यम से आप अपनी आपत्ति दर्शाएंगे। और अब आपके सामने दो रास्ते हैं। फर्स्ट तो ये है कि बोर्ड ने जारी कर दिया आंसर की, इसको लेके बैठ जाओ और इसी के आधार पर रिजल्ट बनवा लो। क्या रिजल्ट आप ऐसा चाहेंगे कि इसी के आधार पर रिजल्ट घोषित हो जाए? क्योंकि आपको पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें से 5 या 7 क्वेश्चन डिलीट होंगे और वो डिलीट हुए बगैर रह ही नहीं सकते। तो आप इस पे नहीं चाहेंगे, इस रास्ते पे नहीं आना चाहेंगे। सेकंड रास्ता क्या है? आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, आपको आपत्ति दर्ज करनी है, आपको रिट लगानी है। अब यहां पर भी एक वर्ग ऐसा है, तूने रिट लगा दी, तू इस क्वेश्चन पे रिट लगा दे, मैं इस क्वेश्चन पे रिट लगा दूंगा, वो व्यक्ति उस पे रिट लगा देगा, आपत्ति लगा देगा। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके यदि 5 क्वेश्चन दिखते हैं, आपको यहाँ पे आपत्ति बताने लायक है, तो आप उन 5 क्वेश्चन पे आपत्ति लगाएं। उस व्यक्ति को लग रहा है कि यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पे आपत्ति लगानी चाहिए, तो उसको 6 क्वेश्चन पे आपत्ति लगानी चाहिए। आपकी आपत्तियां जितनी ज्यादा अधिक होगी, जितनी ज्यादा होंगी, उतना ही वेटेज बढ़ेगा। और जितना ज्यादा वेटेज होगा, बोर्ड को वहां झुकना ही पड़ेगा, वो क्वेश्चन डिलीट करना ही पड़ेगा, बोनस करना पड़ेगा, या उसका समायोजन दूसरे किसी क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा। अब जो ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए, उनमें किसको नुकसान है? भाई एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने वो क्वेश्चन, जैसे मान लो जो आपने 5 या 7 क्वेश्चन की आपत्तियां जिसमें आपको लग रही है, एक वर्ग ऐसा है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया हो, तो उसको कोई नुकसान ही नहीं है, चाहे डिलीट हो, चाहे बोनस हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, तो वो अगर डिलीट नहीं होते तो उनकी नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, तो उनको क्या है? नुकसान है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि 120 के आसपास बन रहे हैं, वो तो ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे कि ये क्वेश्चन डिलीट हो, बोनस में जाए। उनके क्या फर्क पड़ता है? फर्क उन्हीं को पड़ना है जिनका स्कोर 105 के आसपास है। तो आप अपने बारे में सोचे कि मुझे इस पे रिट लगानी है, मीन्स लगानी है। ये नहीं सोचे वो रिट लगाएगा तभी लगाऊंगा, नहीं। आपको अपना सोचना है, आपके कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस दायरे के अंदर आ रहे हैं, डाउट वाले, डबल वाले क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं, जहां पे 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर रिट लगाएं। तो आपको ये करना है, आपत्ति ज्यादा से ज्यादा लगानी है, जितनी ज्यादा आपत्ति उतना ही ज्यादा वेटेज। ऐसे कौन से डिलीट क्वेश्चन हैं जो इसके दायरे में आ रहे हैं, जो 100% डिलीट होंगे? 100%, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 100% डिलीट होंगे ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें से ये है, कोबोल वाला, COBOL। इसमें यह पूछा गया था कि वो क्या दर्शाता है इसमें। यदि हम इसकी फुल फॉर्म के ऊपर चर्चा करें तो इसकी फुल फॉर्म होगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये जो को है, ये को कॉमन वाला है, और ये जो ओ है, ये ओरिएंटेड वाला है। आंसर ये माना गया कॉमन ओरिएंटेड। तो कॉमन ओरिएंटेड तो दो साथ में कैसे हो सकता है? पहले तो कॉमन के लिए CO जो है कॉमन ये माना जाएगा, न कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको इसमें 100% ये क्वेश्चन डिलीट होगा। आपको ये मनवाना पड़ेगा बोर्ड से। बोर्ड तो ऐसा नहीं चाहेगा कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दूं। अगर डिलीट करना ही होता तो पहले ही कर चुका होता। ये आपसे करवाना पड़ेगा, और करवा होगा कब? जब आपका सामूहिक प्रयास होगा। आप खुद का सोचे
दूसरों का अपने आप सोचा जाएगा। सेकंड है, सेकंड ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है? सेकंड क्वेश्चन आया था एरिया वाला। यहाँ पे एरिया का अर्थ पूछा गया था। एरिया का क्या हिंदी में पारिभाषिक शब्द है। तो हिंदी में पारिभाषिक शब्द एरिया, हम जैसे मैथ के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिखा हुआ आता है फाइंड द एरिया ऑफ, जैसे रेक्टेंगल, फाइंड ऑफ द एरिया स्क्वायर। तो एरिया मीन क्षेत्रफल या क्षेत्र। बोर्ड ने इसको माना है अंचल। अब माना है अंचल, अपने हिसाब से माना है, लेकिन अंचल का अर्थ जोन होता है। तो ये 100% इसके अंदर दो क्वेश्चन, दो की डाउटफुल हो रहा है। राइट ये है, बोर्ड ने माना इसको है, तो ये भी एक 100% डिलीट का सोर्स है। आप इसमें से यहां पर आपत्ति लगा सकते हैं। थर्ड एक कौन सा था? प्रभा वाला। प्रभा एक सुशील कन्या है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी ये क्वेश्चन दे रहा है। इसमें तो हिंदी के भी दो वर्ग बन गए, कुछ प्रभा को विशेष्य मान रहा है और कुछ कन्या को विशेष्य मान रहा है। अब विशेष्य वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभा भी क्या है? संज्ञा है, और कन्या भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर दोनों ही अपनी जगह राइट है, जबकि बोर्ड ने कन्या को माना है। तो ये भी एक, इस पे हम बहस कर नहीं सकते ये, क्योंकि एक प्रूफ के साथ ही इसको माना जाएगा। और एक आधुनिक हिंदी व्याकरण की बुक है, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम उठाया गया है। आपसे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो शुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन है उसमें कंट्रोवर्सी कहाँ आ रही है? बंदूक वाले में आ रही है। अब बंदूक एक शस्त्र है, बंदूक एक अस्त्र है। तो यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी हो रही है कि बंदूक शस्त्र का भी कार्य कर रही है, बंदूक अस्त्र का भी कार्य कर रही है। तो बंदूक जब हाथ में है जब तो शस्त्र है, और जब गोली छोड़ी जा रही है तब वो एक अस्त्र का काम कर रही है। और बोर्ड ने इसमें काशी वाले को राइट माना है। काशी सदा से ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इसमें कुछ हिंदी विशेषज्ञ वर्ग मान रहे हैं कि यहाँ पर रही आएगा। तो अगला है, एक क्वेश्चन था कि संगीत नाटकीय अकादमी में सरताज नारायण माथुर को पुरस्कृत किया गया है, पारितोषिक किया गया है, वो किस क्षेत्र में है? तो बोर्ड ने जो माना है रंगमंच और अभिनय माना है, रंगमंच और अभिनय माना है। तो यहाँ पर भी कुछ कह रहे हैं कि नहीं लोक नाट्य भी हो सकता है। तो देखो जैसे ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, ये आपको क्या कर सकते हैं, एक आपके तिनके का सहारा है, आप इसके सहारे अपनी डूबती नैया को पार करा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन डिलीट होना बहुत जरूरी है। और जब तक ये डिलीट नहीं होंगे तब तक उनके क्या रहेगी, एक तरह की माथापच्ची हमेशा रहेगी, जब तक कि आंसर की आपत्ति के बाद नहीं आ जाती। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति लगानी है। अगर आप इस थर्ड ग्रेड के अंदर आप अपने आप को एक टीचर के रूप में देखना चाहते हैं, और ऐसा वर्ग जो 105 के आसपास है, उनको उस क्वेश्चन पे आपत्ति जरूर लगानी चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जब तक आप इस पे आपत्ति नहीं लगाएंगे तब तक आपको चैन नहीं रहेगा, आपके मानसिक तनाव रहेगा। आप इस क्वेश्चनों पे आपत्ति जरूर लगाएं, होता हो या न हो ये बाद की बात है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आप इन पे आपत्ति लगाइए। ये बात का मैटर है डिलीट होता है या नहीं होता है, लेकिन आप आपत्ति जरूर लगाइए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द नहीं है? जिसमें इलाज को फारसी भाषा का शब्द नहीं माना गया। तो राइट बात है, इलाज एक क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। लेकिन इसमें एक कंट्रोवर्सी और है, आबरू। यहाँ आबरू को
आबरू कई किताबों के अंदर उर्दू भाषा का शब्द बताया जाता है, तो इसमें भी कंट्रोवर्सी है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कंट्रोवर्सी है। आप मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ, आप एकजुट होकर इन क्वेश्चनों के ऊपर जितनी ज़्यादा आपत्ति लगाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैंने आपको बताया था कि आपको एक तो अपने बारे में सोचना है, पहले आप अपने बारे में सोचो और सेकंड थिंग ये रहेगी, आप दूसरों के बारे में सोचो। अपने बारे में सोचने का मैंने ये बता दिया कि आप अपनी तरफ से आपत्ति लगाओ। सेकंड थिंग है कि आप दूसरों का सोचो, दूसरे का भी सोचो। तो यहाँ मैं दूसरों के सोचने की क्या बात कह रहा हूँ, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रिजल्ट यदि पहले आ जाता है, तो आपके लिए ये सीटें आपके काम आ जाएगी। तो आप सामूहिक रूप से इस चीज के लिए प्रयास करो, सामूहिक रूप से, इसलिए अब मैं कह रहा हूं दूसरों के बारे में सोचो। तो ये सामूहिक रूप से प्रयास करो, आप सरकार पे दबाव बनाओ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रिजल्ट पहले घोषित हो जाए। जबकि बोर्ड की ये क्लियर मंशा है कि हम पहले थर्ड ग्रेड यानी कि बोर्ड क्लियर ये चाहती है कि रिट का पहले रिजल्ट घोषित किया जाए। तो ये आपका टीम वर्क होगा तभी होगा। इसका मैं मेरा ही एग्जांपल बता देता हूँ। जब सन 2013 के अंदर सेकंड ग्रेड का साइंस का रिजल्ट आया था, तो मेरे 0.9 नंबर कम पड़ गए थे। मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, 0.9 नंबर जब मेरे कम पड़ गए थे, तो मेरे बहुत ज़्यादा हताशा हुई थी। लेकिन जब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड ग्रेड के जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, उनका किसी और में सिलेक्शन हो रहा था, तब पूरे राजस्थान के अंदर 1062 सीटें खाली रह गई थी। उन 1062 सीट के लिए जब हमें पता चला इसे इनके अंदर इतनी सीटें खाली रही है, तब हम पूरे राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स थे, चाहे वो हिंदी वर्ग का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे संस्कृत का हो, एक जगह इकट्ठे होकर हमने इस चीज के लिए प्रयास किया। और उस समय बीकानेर के निदेशालय में जॉइंट डायरेक्टर साहब हुआ करते थे, विजय शंकर जी व्यास। तब कैसे हुआ था ये? हमारे टीम वर्क के कारण हुआ था। हमें तो 1 साल का हमने ये पूरा संघर्ष 1 साल तक किया, जब जाके हमें ये 2013 के अंदर हम सेलेक्ट हुए। आपने नाम सुना होगा रीसफल। ये रीसफल हम हमने ही लाया था। हमारे जो सेकंड ग्रेड के 2013 के कैंडिडेट्स थे, उस समय ही रीसफल के फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट निकले और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट निकले थे। तो आप सबको एक सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी ऐसा होगा। अब आपके सामने ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें तो चलो 1 साल हमने 1 साल का टाइम लगा, लेकिन आपके सामने गिनती के दिन हैं, इन गिनती के दिनों के अंदर ही आपको संघर्ष करना है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट निकलवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपत्ति लगवानी है, जितनी ज़्यादा आपत्ति, उतना ही ज़्यादा आपका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होने का चांसेज पूरा बनता है। आप इतने समय मेरे से जुड़े, मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, आपके उज्जवल भविष्य के साथ थैंक यू वेरी मच।